जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं अंकित भाटी सर जी की बुक से। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हो क्लास में सभी लोग शेयर कर दीजिए जी। और क्लास के जो एंड में ना आप लोग अपने स्कोर भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। नवरत्न समास में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। देखिए नवरत्न, इससे आपको क्या पता चल रहा है भाई? संख्या पता चल रहा है। जब संख्यावाचक हो ना, जब संख्यावाचक हो, क्या हो? संख्यावाचक मतलब संख्या का जहाँ बोध होता है, ये नवरत्न नौ की बोध हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये द्विगु समाज का है। क्या है? द्विगु समाज का। जब भी संख्यावाचक हो तो आपका द्विगु समाज होगा। जैसे लाइक चारपाई हो गया, चारपाई, त्रिभुज, है ना, चौराहा, चतुर्भुज, ये सारे आपके द्विगु समाज के होंगे। किसके? द्विगु समाज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? ठीक है, जीव का कौन सा भाग जो है आवश्यक है? अग्रभाग, पश्चिभाग, मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए छोटी ई जो है ये अग्रभाग, अग्रभाग होगा। जीव के अग्रभाग का यूज होगा। ठीक है, देखिए अग्रभाग में आपके कौन कौन सा स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, ये चार आपके स्वर है जिसमें अग्रभाग का यूज होता है। मध्य भाग की बात करते हैं, मध्य भाग में आपका केवल एक स्वर छोटा आ होता है। पक्ष भाग की बात करते हैं, पक्ष भाग में आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और ओ। ठीक है, ये आपके पांच आपके किस में आते हैं? पांच आपके पश्चिम स्वर में। ठीक है, ये पांच आपके पश्चिम भाग में, अग्र भाग में छोटी ई, बड़ी ई, ए और मध्य भाग में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है तीन अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम है, या फिर तीन अल्प विराम एक योजक चिन्ह है। देखिए योजक तो आपको कहीं भी नहीं लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब से मेरा जैसे आपको होता है धीरे धीरे, हाँ, तो एक जैसा शब्द हो तब हम लगते हैं। ये विलोम शब्द होता है, माता पिता मतलब जेंडर होता है तब भी। ठीक है, ऊपर नीचे, तो उसके बीच में योजक लगाते हैं, तो योजक तो होगा नहीं। ऑप्शन टू काट दो। दो अल्प विराम और एक पूर्ण विराम, फिर चार अल्प विराम एक योजक, योजक चिन्ह नहीं होगा। आपका आंसर ए या सी में से होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। छोटी, देखिए छोटी यहाँ पर आपके एक अल्प विराम लगेगा। हल्की यहाँ पर भी आपके एक अल्प विराम हो गया। गोल और किनारदार थाली दिखाओ, लास्ट में आपका पूर्ण विराम होगा। यानी कि दो अल्प विराम एक पूर्ण विराम। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है? सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आंखों में खून उतर आना। देखिए मरने के लिए तैयार हो जाना मतलब सिर पर कफन बांध लेना। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, एक तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, आपको चुनना है। डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फाइव का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव तत्सम नहीं है। देखिए डाकिनी आपका तत्सम शब्द है। इसका अगर तद्भव पूछे, आपका तद्भव, ये आपका तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछे तो क्या होता है? डाय। तेल जो है आपका क्या है? तेल आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है, तद्भव। ठीक है, इसका अगर तत्सम पूछे तो आपका तत्सम क्या होता है? तत्सम आपका क्या हो जाएगा? तत्सम आपका तैल होगा। ठीक है, तैल। नेक्स्ट आपका न्योछावर और तजनी की बात करें, ये दोनों जो है, ये दोनों जो आपके तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। ये जो है तत्सम का ही प्रयोग होता है। कौन सा? न्योछावर और तर्जनी हमेशा आपके तत्सम में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? एक की वर्तनी जो है शुद्ध है, वही आपका आंसर होगा। शुद्ध वाला आपको चुनना है। अनन्नास, अक्षोहानि, आकस्मिक, अकाल, इसमें आपको शुद्ध वाला। देखिए अक्षोहानि, इसका होता है अक्षोहनी होता है, अक्षोहिनी, अक्षोहिनी होगा यहाँ पर, अक्षोहिनी, ये आपका सही होगा। ठीक है, अक्षोहिनी। यहाँ देखे रखा है अक्षोहणी देखे रखा है, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अकाल में देखा, अकाल होता है आ होता है, ना कि बड़ा होगा, ये भी आपका गलत देखे रखा है। ठीक है, ये भी आपका गलत देखे रखा है। आकस्मिक, देखिए आकस्मिक कैसे लिखा जाता है? आकस्मिक होता है ना, आकस्मिक,
का पूरा हो जाएगा आकस्मिक, है ना, आकस्मिक आधा नहीं होगा, आकस्मिक आधा सा हो, तो ये भी आपका गलत है। अनानास जो है आपका ये शुद्ध है, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाग्य का पर्यायवाची नहीं आपको चुनना, प्रारब्ध, नियत, भतीतव्य या नीति। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची, नियत मतलब होता है आदत, क्या नियत आदत का होगा। नीति, भवितव्य, प्रारब्ध, प्रारब्ध ये सारे आपके भाग्य के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का, एक में तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, इनमें से किसमें जो है तालब ध्वनि का प्रयोग हुआ है। देखिए तालब ध्वनि कौन कौन सा होता है, अब ये ध्यान रखिए, तालब ध्वनि जैसे तालु का यूज किया जाता है। तालब ध्वनि आपका चा वर्ग होगा, चा वर्ग, चा छा जा झा वाले, ठीक है। उसके साथ साथ और कौन सा होता है आपका, छोटी ई, बड़ी ई, फिर या, शा, ये आपके तालब वर्ण होता है, ठीक है। तो ये पा नहीं होगा, ठीक है, पा आपका पा फा ओस्ट है होता है, वा वाला भी नहीं होगा, मा वाला भी नहीं होगा, चा वाला वर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है ना, तालब चा वर्ण वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, क्या है, ऐतराज है, विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। ऐतराज यानी कि भाई आपत्ति देना, है ना, आपत्ति करना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है। विघ्न मतलब होता है बाधा, क्या होता है, बाधा देना, ठीक है, विघ्न का बाधा। और विपत्ति यानी कि संकट, क्या होता है, संकट, विपत्ति का संकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य जो है शुद्ध है, बहुवचन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए, चिड़िए उड़ गए, चिड़िए तो होगा नहीं, ये तो गलत है। चिड़ियाए उड़ गई, ये भी चिड़ियाए कभी नहीं होता भाई, इन दोनों में चिड़िया जो है ये आपका सिंगुलर हो गया, ये गलत हो गया, चिड़िया उड़ गई ये होगा चिड़िया, ठीक है, चंद्रबिंदी लगेगा। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची, रस, निचोड़, आर्क या सार। देखिए सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ध्यान रखिए, सूर्य का पर्यायवाची आपका पहला तो अंशुमनी, अंशु, अंशुमाली, फिर दिनमणि, दिनमणि, आपका अंश, अर्क, तेजोराशि, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची है। इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका कौन सा हो रहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो रहा है, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो अशुद्ध है, अशुद्ध है, गलत देखे रखा है, वही आपका आंसर होगा गमन का आगमन। देखिए गमन का आगमन, क्या ये सही है, गमन का आगमन बिल्कुल सही है ना। निषिद्ध का विहित बिल्कुल सही है। आमिष का सामिष, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का क्या होगा, आमिष का आपका निरामिष होता है, क्या होता है, निरामिष, ठीक है ना, ये आपका गलत देखे रखा। वैस का समास है सही है, आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, इसमें आपको गलत वाला चुनना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। क्वेश्चन 13 क्या, एक वाक्य में अपादन कारक का प्रयोग हुआ। अपादन कारक, अपादन कारक में क्या होता है, से का प्रयोग होता है ना, चिन्ह ध्यान रखिएगा, और अलगाव की स्थिति होता है, क्या होता है, अलग की स्थिति, अलगाव की स्थिति। देखिए शिकारी ने तीर से बाघ मारा, शिकारी ने तीर से बाघ मारा, उसके बाद हाथी, यहाँ पर से लग गया फिलहाल, हाथी के द्वारा, के नहीं होगा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, ये भी नहीं होगा, लड़का बाजार से लौटा, और इधर शिकारी ने तीर से बाघ मारा। देखिए अलगाव से का प्रयोग इसमें भी, इसमें हुआ, आपका आंसर क्या होगा, ए और डी में से चूज करिए, आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जी इसमें आपका आंसर होगा लड़का बाजार से लौटा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, वर्बित छंद है सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा, ठीक, क्वेश्चन का वर्बित जो है ए अर्ध सम्मात्रिक है, क्या अर्ध सम्मात्रिक, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। वर्ब में देखिए 4 चरण होता है, कितने चरण होता है, 4 चरण होता है, और प्रत्येक चरण में आपके पहला और तीसरे में, पहला और तीसरे में आपके 12-12 मात्रा होता है, कितना 12-12 में, और दूसरा और चौथे में जो है, दूसरा और चौथे में 7-7 मात्रा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको शुद्ध वाला चुनना है। चाय फीका है,
चाय फीका होता है या चाय फीकी है, इनके आपका ये गलत है। दही खट्टा बिल्कुल सही है, दही खट्टा ये पुल्लिंग में यूज होता है, दही खट्टा ये पुल्लिंग में यूज होगा ना। आगे चांदी सोने से कम महंगा, से कम महंगा महंगी है, ओके ये भी गलत देखे रखा है। मिश्री मीठा है, मिश्री मीठी है, आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका बी जो है सही है। ठीक है, शुद्ध वाला चुनना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध भय साहस या उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नाम राम रोटी नहीं खाता, राम रोटी नहीं खाता है इस बात का कर्म वाच्य रूप है, कर्म वाच्य। राम से रोटी खाए खाए जाते हैं, राम से रोटी खाए जाते हैं। आगे राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। देखिए इसमें आप समझ रहे हो, कर्म वाच्य में बदलना है आपको, कर्म वाच्य में बदलना है। देखिए यहाँ पर राम से रोटी खाई जाती है, राम से रोटी खाई जाती है, यहाँ आपका कर्तव्य वाच्य हो रहा है, तो ये आपका गलत है। राम ने रोटी खाई है तो खाई तो होगी नहीं, खाएगी भी नहीं होगी। ठीक है, आपके यहाँ पर राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, ये आपके भाव वाच्य में भी आ रहा है ना, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्रा है, मात्रा है गिनना आपको, 22 है, 18 है, 8 है या फिर 16। मात्रा लगा के देख लीजिए। देखिए पहले आप आगे मतलब यहाँ पे 2 1 3 हो गया, इसमें बरुओं की मात्रा यानी कि 2 लग जाएगा, फिर 1 3 यहाँ पर भी होगा, 3 3 6 7, छोटू हो गया 1 हो जाएगा, छोटी क्या 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 1, इसमें आगे मात्रा तो 2 2 गिनिए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा हुआ। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 16 मात्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 आपका क्या है, मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, भूतकाल संदिग्ध में, मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था, मोहन भाई संदिग्ध वाला क्या होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, है ना। संदिग्ध में ऑप्शन आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर होगा। मोहन ने पढ़ा ये तो आपके सामान्य भूत का हो जाएगा, सामान्य। मोहन पढ़ रहा था ये आपके अपूर्ण है ना, अपूर्ण। पूर्ण भूत, मोहन ने पढ़ा था यानी कि आपका ये पूर्ण हो गया, पूर्ण भूत हो गया ना। भूतकाल आपके भूतकाल के भाग पूछते तो 6 भाग होता है। ठीक है, 6 भाग हो गए, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण, संदिग्ध, फिर आपके आसन्न और हेतु हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, सही शब्द की वर्तनी पहचानना, अतिवृष्टि, छोटी की पाई के बाद इधर बड़ी की पाई कर दिया, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा, आपको सही वर्तनी वाला चुनना है। छोटी की पाई होता है ना, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा, फर्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किस शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। देखिए अहंकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे आप तो होगा अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, ये आपके व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। एक हिमालय का क्या होता है, हिमालय का हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, आ प्लस आ बरा आ, तो आपका हो जाएगा बरा, इनकी आपका कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ, दीर्घ होगा ना। उल्लास का क्या होगा, उल्लास, ओके उल्लास होगा, तो ये आपके कौन सा संधि हुआ, ये आपकी ये भी आपके व्यंजन हुआ ना, व्यंजन संधि। देखिए दुष्कर का हो जाएगा दो, विसर्ग लग गया तो ये आपकी विसर्ग संधि का होगा, दो प्लस कार। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, रस रस गंधर्व नाटक के रचनाकार है, रस गंधर्व नाटक का रचनाकार पूछा आपसे, मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या शंकर शेष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या होगा। देखिए रस गंधर्व नाटक के रचनाकार अगर पूछे तो रचनाकार आपका मणि मधुकर जी है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर, भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आपके राम कुमार वर्मा, ये भी नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इनके कुछ फेमस बुक है, जैसे आपका एक प्रेम, प्रेम मतलब, ठीक है ये ध्यान रखिए, प्रेम से ज्यादातर इनका है प्रेम माधुरी, एक है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, फिर प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, फिर इनका प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, ठीक प्रेम फुलवरी, प्रेम फुलवरी, प्रेम फुलवरी। ठीक है, ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, भारत दुर्दशा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा आपसे, आखिरी चट्टान रचना के लेखक। इसमें भी आपसे लेखक पूछा, कौन है आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है, मोहन राकेश जी बिल्कुल, अमृत राय ने हुआ, रेंगे राघव, राहुल सकर। आपका ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो गया, मोहन राकेश रचना है आपके आखिरी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, स्वयंभू की कृति का नाम, पदपुरम या फिर पवम चरुओ या फिर महापुराण या फिर पहाड़। स्वयंभू की कृति का नाम, स्वयंभू इनकी कृति कौन से, पाउंड पाउंड चरमू, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर आपका क्या है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, किसने कहा था, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, तुलसीदास जी की है, सूरदास जी की है, रैदास जी की है, मलुकदास जी की। देखिए अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये मलुकदास जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है, वही आपका आंसर होगा। पहला आपका चीर का खीर, ये बिल्कुल सही है। दही का दही, छोटी ई का बड़ी ई की अगर दी, बिल्कुल दही का क्या होता है, दही का आपका अगर पूछे तो दधी होता है ना, दधी होता है। ओके ये गलत देख रखा है। दुग्ध का दूध, घृत का घी, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, भ्रांति, मान, विशेषोक्ति, विरोधाभास या विभावना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, देखिए जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह विभावना अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त क्रिया किसे कहती है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है। ये बिल्कुल सही लग रहा है ना, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, ये प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक होगा, प्रेरणार्थक। जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन आपका पहला जो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 में, विस्मय कौन सा भाव है, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव या अनुभव। देखिए विस्मय जो आपके ये स्थायी भाव है, इसमें स्थायी भाव कौन से रस का है, अगर आपसे रस पूछे तो रस होगा अद्भुत रस, अद्भुत रस, ठीक, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चय, कौन, जो, कोई, वही। भाई अनिश्चयवाचक पूछ सकते हैं, इसमें कोई जो अनिश्चय, निश्चित ही नहीं है, कितना है क्या है, कोई नहीं, ठीक है, कोई अनिश्चयवाचक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 का है, शक्ति से बनने वाला विशेषण, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है, शक्तिम, शाक्त, अशक्ति या शक्त। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आंसर क्या होगा, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या होगा, शाक्त होगा। ऑप्शन आपका कौन सा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, विशाल निम्नलिखित में से क्या है, विशाल निम्नलिखित में से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया। भाई छोटा बड़ा अच्छा बुरा ये आपके विशेषण होगा, क्वालिटी। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या, यह निम्नलिखित में से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। भाई जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान में किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहती है, ठीक है। यह क्या होता है, यह वह, ठीक है, हम, मैं, ये सारे क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, युवकों निम्नलिखित में से क्या है, युवक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या आंसर क्या होगा, युवक यानी कि ये संज्ञा है ना, संज्ञा है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 36, फटाफट आंसर कमेंट करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन देखना, आप लोगों को कुछ ही टाइम रह गया एग्जाम के, ठीक है। और यूपी पुलिस का आपका जितने क्लासेस कंप्लीट है सभी क्लासों का आपको लिंक प्ले लिस्ट में जाइए, टारगेट यूपी पुलिस के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए, सभी क्लासेस देख लीजिएगा। सबल बनाना होगा क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बनाना होगा यानी कि क्रिया, काम करने के लिए करें ना, क्रिया। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी, जहाँ क्रिया का बोध हो, जहाँ कार्य का बोध होता है वो आपके क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है, संधि भी है और समाज भी है, संधि भी है और समाज भी है, महाजन, नीलकंठ, पंचानन, विधा, धन। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो पंचानन, पंचानन आपका ये संधि भी और समाज भी। पंचानन का अगर संधि करेंगे पंच प्लस आनंद, पंच प्लस आनंद। देखिए यहाँ पर पंचानन, पंचानन नंबरों की पुष्टि वाला, दिगु समाज नहीं करेगा, दिगु समाज नहीं, पंच आनंद, पंच पांच है जिसका सिर, ठीक है। तो ये विशेष अर्थ प्रकट करने वाले आपके
बहुब्रीहि होता है, जैसे दशानन, 10 है जिनके सिर रावण, ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और द्विगु समाज भी कर सकते, द्विगु समाज में नंबर तो हो रहा है, लेकिन इसमें विशेष शर्त जो प्रकट करती है वो आपका बहुब्रीहि समाज होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके संधि कौन सा हो रहा है, आ, इधर से बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ बनेगा, ये आपके दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन देखते हैं, आपके हिंदी का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। पहला मंदिर संग्रहालय देश का, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, पूरी उड़ीसा में, या सांची मध्य प्रदेश में। देखिए देश का पहला मंदिर संग्रहालय जो है अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश, स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक का सुनिश्चित किया है, 2047, 70, 60 या फिर 35। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या होगा, कब तक लक्ष्य रखा भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन का लक्ष्य जो है 47 तक रखा, 2047 तक, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में किया जाएगा, मालदीव में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में, या फिर भारत में। तो इसमें आपका आंसर होगा भारत में, ठीक है, सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल, ठीक है, दक्षिण एशिया में पहला, दक्षिण एशिया में पहला, ठीक है, जबकि भारत में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पिनोजा पुरस्कार से डॉक्टर सतीश चंद्र गरकोटी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर जोईता गुप्ता, या फिर डॉक्टर कस्तूरी मुखोपाध्याय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41 ये आपके इसमें आंसर होगा डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनको सम्मान किया गया नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, कौन से शहर में किया गया, इस बार भारत में कहाँ, कौन से शहर में किया गया, आपसे पूछा भारत में सम्मेलन हुआ, 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में हुआ, लेकिन आपसे शहर पूछा है, कौन से शहर में हुआ, नई दिल्ली में, वाराणसी, पटना, या फिर कोलकाता। तो इसमें हमारा आंसर होगा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा तालबद्ध नहीं है, तालबद्ध नहीं है, घटम, तबला, मृदगम, या फिर सरोद। देखिए तालबद्ध नहीं है तो इसमें सरोद होगा, ठीक है, सरोद आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर, देखिए 44 नंबर क्या है, विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया, 7 मार्च को, 7 अगस्त को, 7 जून को, या फिर 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। और 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस, ठीक है, औषधि दिवस मनाया जाता है, जन औषधि दिवस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, हवा सिंह, मैरी कॉम, शिव थापा, या फिर विकास कृष्ण यादव। देखिए अनब्रेकेबल एंड ऑटोग्राफी ये पुस्तक जो है मैरी कॉम द्वारा लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46, फीफा का पूर्ण रूप पूछा है आपसे, फीफा का फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फ्री स्टाइल स्विमिंग एसोसिएशन, या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फेंसिंग एसोसिएशन, या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फिशिंग एसोसिएशन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर क्या होगा, 46 का फुटबॉल से है ना, फीफा फुटबॉल से होगा। देखिए फुटबॉल आपका इसी एक जगह देख रहे हैं, बाकी सब आपके देखिए यहाँ देख रखा है, स्विमिंग देख रखा है, फ्री स्टाइल स्विमिंग, यहाँ पे देख रहे हैं फेंसिंग, यहाँ पे देख रहे हैं फिशिंग। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी नंबर होगा, फुटबॉल वाला, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा का नृत्य कौन सी है, चैती, बेलकली, या फिर वृंदावनी, या फिर फाग। हरियाणा का बताइए, हरियाणा का देखिए हरियाणा का फाग होता है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, फाग हरियाणा का, ठीक है। और आपके ये बेलकली बात करते हैं, बेलकली कहाँ की है, बेलकली आपके केरल राज्य की है, कहाँ के, केरल के, केरल के नृत्य है, ठीक है। और चैती आपके उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, या फिर केरल। देखिए कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ से, सिक्किम में है ना, सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर, 49 क्या, गुप्त काल का
टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की जो ईंटों से बना भीतरगाम मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा आपका कानपुर, ठीक है, कानपुर में स्थित है, ठीक है, जो आपका भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में या फिर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला पूछे तो आपका आंसर होगा प्रतापगढ़, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारिछा बांध, ठीक है, बेतबा, केन, रिहांद या फिर बेला? उत्तर प्रदेश से संबंधित, देखिए उत्तर प्रदेश संबंधित आपका करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश संबंधित जीके आपके क्वेश्चन नंबर आपका 51। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, ठीक है, कहां पर है? बेतवा नदी में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी कहाँ पर है? बेतवा नदी अभी झांसी में पड़ेगा, झांसी, ठीक है, झांसी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, परीक्षा बांध आपके कहाँ है? ये झांसी में है, ठीक है, झांसी, झांसी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब गलत है, कोई आपका आंसर होगा। यहाँ देखे रखा है विंध्याचल मिर्जापुर, विंध्याचल मिर्जापुर बिल्कुल करेक्ट है। फिर देवासरी बाराबंकी ये भी आपका करेक्ट है। हस्तिनापुर मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ ये भी करेक्ट है ना। श्रृंगेरपुर फैजाबाद ये गलत है, फैजाबाद नहीं होगा, श्रृंगेरपुर यहाँ पे प्रयागराज होगा, क्या प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका डी वाला, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना था जो त्रुटिपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 का, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित भाई पूर्वी क्षेत्र है ना। देखिए राज्यों में जब बिहार राज्य में हर साल जो है आपके बाढ़ आती है, तो बिहार राज्य पूर्वी क्षेत्र की तरफ पड़ता है, तो पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होगा। जैसे बलिया पहुंचे हमने, बलिया आपके हो गया, मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण जो है दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलती है? झांसी में मिलती है, ठीक है, झांसी में, झांसी में क्रॉस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 50 का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.21% या 20.22% या 20.30%, 20.32%? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होगा 20 फिर 22%, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर आपसे जिला की बात करें कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि में अगर जिला का नाम आता है तो कौन सा आएगा? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। और उसके बाद अगर आपसे 10 में न्यूनतम पूछे, ये आपके सबसे अधिक है, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम आपका कौन सा जिला आएगा? न्यूनतम ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आपके कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर, कानपुर नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर, 56 क्या? 56 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? कौन सा कर जो शामिल नहीं? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या सेवा कर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? 56 जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो सम्मिलित नहीं है? सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क होगा, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग, आर्थिक कार्य? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, आपसे पूछा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। देखिए वित्त मंत्रालय का जो 5 विभाग पड़ता है, 5 विभाग, ध्यान रखिएगा, 5 विभाग, कितने विभाग में कार्य करते हैं? 5 विभाग। पहला आपका जो है फर्स्ट आपका आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य विभाग। दूसरा आपके है व्यय विभाग, व्यय विभाग। तीसरा आपके राजस्व, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। फिर चौथा आपके हो जाएंगे वित्तीय सेवा, वित्तीय सेवा विभाग, ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग। और पांचवा आपके विनिवेश विभाग, ठीक है, विनिवेश विभाग, ठीक है, ये 5 विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
तो इसमें देखिए व्यय बिल्कुल है, राजस्व है, आर्थिक है, बैंकिंग नहीं होगा, ठीक है, बैंकिंग नहीं है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? सुपेरियर झील तथा मिशिगन झील, मिशिगन झील तथा ह्यूरन झील, या फिर ह्यूरन झील तथा ऑन्टेरियो झील, या फिर ऑन्टेरियो झील तथा ईरी झील। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? नियाग्रा जलप्रपात। देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है ऑन्टेरियो झील और ईरी झील, उनके ऑप्शन आपका डी होगा, इसके मध्य में स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात देखिए कनाडा और देखिए उत्तरी अमेरिका ना, तो कनाडा, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसए के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? आपको एक्सपेक्टिव वाला देखना है, गलत वाला, ठीक है। प्रियरी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है, पंपास दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, सारे घास है। बेल्ट घास ऑस्ट्रेलिया नहीं, बेल्ट घास ऑस्ट्रेलिया नहीं है। बेल्ट जो है देखिए, बेल्ट आपके जो पड़ता है, बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण, दक्षिण अफ्रीका। ये भी यूरोप बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्या, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा, दमन, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। दमन, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गोवा के मध्य जो तट पड़ता है इनको कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण, कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पड़ता है मंगलुरु, मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी, कहाँ तक? कन्याकुमारी, ध्यान रखिएगा, मंगलुरु से कन्याकुमारी, इसको मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से कोरोमंडल तट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दमन मध्य प्रदेश से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट, ठीक है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 आपका क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी, लोहित नदी, मेघना या बेन गंगा। देखिए बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतियार अर्थव्यवस्था थी, यह नगरीय सभ्यता थी। क्या ऐसा है भाई? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आ रही थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता की थी, ठीक, नगरीय सभ्यता। ऑप्शन आपका सी सही होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आ रही थी, यह नगरीय सभ्यता वाली थी, ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ना, समुद्रगुप्त, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को या अकबर को? इबादत खाना, देखिए इबादत खाना की स्थापना जो अकबर ने किया था, अकबर ने, ठीक है। अकबर द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो ध्यान रखिएगा। एक तो ने जजिया कर समाप्त किया था, बहुत आता है, जजिया कर किसने समाप्त किया था? जजिया कर। तो जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। दूसरा आपके इनका कार्य आता है, दूसरा इनका तीर्थ यात्रा पर कर, तीर्थ यात्रा पर कर, तीर्थ यात्रा पर जो कर है इसको भी समाप्त किया था अकबर ने, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर जो कर था वो भी समाप्त किए थे अकबर ने, ठीक है। और एक इनका और एक क्वेश्चन है, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म, दीन, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन्हें दास प्रथा को भी बंद कर दिया था, ठीक है। दास प्रथा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जेम्स अंगस्टम हिक्की, यही थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जेम्स अंगस्टम हिक्की। भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन से थे भाई? भारत का प्रथम समाचार बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बंगाल गजट, बंगाल गजट कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। उनके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्तम हिक, ठीक है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। सभी लोगों को पता होगा साइमन कमीशन वाला साइमन वापस जाओ, स्वागत है साइमन, स्वागत तो बिल्कुल नहीं कि ब्रिटेन में रहो, भारत से दूर रहो, आपका बताया गया था साइमन वापस जाओ। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। इस विरोध प्रदर्शन में ही लाला लाजपत राय जी पर जो लाठी चार्ज किए थे उनमें उनको वीर गति प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमिलित नहीं है। यहाँ भी आपको सही सुमिलित नहीं है वाला चुनना है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। हाँ, राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से लिया गया संविधान में। ठीक है, समृद्धि सूची आपके असलियत से बिल्कुल सही है। आपातकाल देखिए, इमरजेंसी ध्यान रखिए, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया था भाई, जर्मनी से लिया गया था। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया जर्मनी से। इसमें आपका ऑप्शन गलत जो है डी वाला गलत देके रखा है, तो आपका सही ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला चुनना था, नेगेटिव वाला आपका ऑप्शन डी हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 239, 240, 241 या 242। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या होगा। केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया आपके अनुच्छेद 241 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 69 पे। निम्नलिखित में से किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, सज्जन सिंह या बेरुवारी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर क्या होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बेरुवारी, ठीक है, बेरुवारी बाद में सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बाद में जो है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, ठीक है, केरल राज्य बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, आपसे पूछा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण आपका जीवन एक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ये कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है, और नेक्स्ट देखे रखा है इसमें प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण व सुधार, ही सही है। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 के पूछा कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित रूप से कानून बना सकते हैं, किस सूची में वर्णित है। राज्य सूची में, भाई राज्य सूची राज्य का हो गया, संघ सूची केंद्र सरकार का हो गया, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित रूप से कानून बना सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण, कोलाइड फॉर्म का उदाहरण चीज कुहासा स्पंज होगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73, फूल के अंतरतम भाग को डैश कहा जाता है, अंतरतम, ठीक है, अंदर वाले भाग को वाहादल। भाई बता दिएगा, पहले वाहादल बताएगा तो अंतरतम थोड़ा ना वाहादल हो गया। पुंकेसर, भाई पुंकेसर आपके क्या होता है, पुंकेसर आपके पुरुष भाग हो गया। नेक्स्ट आपके पंखुड़िया, भाई भारी दलपुंज होता है। स्त्रीकेसर, ठीक है, इस तरीके से अंतरतम भाग क्या स्त्रीकेसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। क्वांटम कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। दांतों को ब्रश करना, चाय बनाना, अलार्म घड़ी का बजना, है ना, अलार्म घड़ी का बजना जो है क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी की अगर खोज की बात, खोज किसने किया था, मैक्स प्लैंक ने किया था ना, मैक्स प्लैंक ने किया था। ठीक है, क्वांटम थ्योरी दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आपका 75 में, 75 क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड होता है ना, HCl तो हमारा एसिड है, नमक NaCl होगा आपका NaCl। KOH यानी कि आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आपका आंसर हो गया NaCl, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ठीक है
जी स्कोर शेयर करिए आप लोग, आप लोगों का स्कोर जो है इस समय मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि भाई पूरे फुल प्रिपरेशन तो अब तो हो ही गया। तो बताइए आप लोगों का स्कोर बताइए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ना करना भूलिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद एंड थैंक यू।